तराशिए खुद को इस कदर जहान में कि पाने वाले को नाज हो और आपको खोने वाले को अफसोस रहे हमेशा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 31 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 11 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से। दोनों जगहों से आपको इस वीडियो के पीडीएफ भी मिल जाएगी। और साथ में आप 2018, 2019 और 2020 का सारा पीडीएफ जो है करंट अफेयर का फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और टेलीग्राम चैनल में भी जो है इन सब की लिंक मिल जाएगी आपको। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे को हम मनाते हैं 30 जुलाई को। तो सभी लोग मित्र बनाने के शौकीन होंगे और उनको मित्रता दिवस के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि 30 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं। देखिए, 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने नस्ल यानी कि रेस, कलर यानी कि रंग, जेंडर यानी कि लिंग, रिलीजन यानी कि धर्म आदि के बावजूद विभिन्न देशों के लोगों को दोस्ती का एक मजबूत बंधन बनाने के उद्देश्य से जो है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा की थी। दूसरा प्रश्न कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को हर साल। और 2021 के मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम है पीड़ितों की आवाज़ें आगे बढ़ेंगी यानी कि विक्टिम्स वॉइस लीड द वे। तो इसको याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न कि मिस इंडिया यूएसए 2021 कौन चुनी गई हैं। यह प्रश्न आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप अलग से कहीं पेज पे नोट कर लीजिएगा अगर आपको एग्जाम में 1 नंबर परमानेंट चाहिए तो। देखिए, मिस इंडिया यूएसए 2021 चुनी गई हैं वैदेही डोंगरे। ठीक है, देखिए वैदेही डोंगरे, यहाँ पे आपको इधर एक अलग फोटो दिख रही है, ये वैदेही डोंगरे हैं। देखिए, हाल ही में जो मिशिगनी, देखिए मिशिगनी एक स्टेट है यूएसए का। तो मिशिगनी की 25 वर्षीय लड़की वैदेही डोंगरे को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2021 चुना गया। ठीक है, और देखिए आपको बता दूं इस प्रतियोगिता में जॉर्जिया की अर्सी लालानी को फर्स्ट रनअप और नॉर्थ कैरोलिना की मीरा कसारी को सेकंड रनअप घोषित किया गया। देखिए, जो आपकी वैदेही डोंगरे हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पढ़ाई की है और इनको मिस इंडिया यूएसए 2021 के साथ साथ कथक नृत्य की शानदार प्रस्तुति के लिए मिस टैलेंटेड का भी जो है खिताब दिया गया। देखिए, मिस इंडिया यूएसए क्या है, यहाँ पे यूएसए शब्द क्यों लगा है ये मैं आपको बता देता हूँ अभी डिटेल में। लेकिन यहाँ पे अभी एक चीज़ याद रखिएगा कि मिस इंडिया यूएसए 2021 कंपटीशन में जो मुख्य अतिथि और मुख्य न्यायाधीश थी इनका नाम था डायना हेडन, जो कि पूर्व मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं यानी कि पूर्व विश्व सुंदरी रह चुकी हैं। कौन? डायना हेडन। देखिए, जो ये प्रतियोगिता हुआ था मिस इंडिया यूएसए 2021 का, तो इस प्रतियोगिता में अमेरिका के 30 राज्यों की 61 प्रतियोगियों ने जो है हिस्सा लिया था। वैसे तो यूएसए में टोटल 50 स्टेट हैं। ठीक है, तो इनमें 30 राज्यों की जो है 61 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। और बता दें आपको कि न्यूयॉर्क में जाने माने अप्रवासी धर्मात्मा शरण और नीलम शरण ने जो है 40 साल पहले वर्ल्ड वाइड पेजेंट्स के बैनर के तले इस प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। और देखिए, मिस इंडिया यूएसए जो है ये भारत के बाहर सबसे लंबे समय से चल रही भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसमें देखिए बहुत सारे लोग जो है ये विदेशों में बस जाते हैं, तो वो लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी जो बच्चियाँ होती हैं ठीक है उनके लिए बनाया गया है। बाकी इंडिया में तो मिस इंडिया कंपटीशन होता है और यूएसए में जो है अलग से मिस इंडिया यूएसए कंपटीशन आयोजित किया जाता है। तो मिस इंडिया वाला मैं आपको बताऊंगा जब इसका रिजल्ट आएगा, जब इसका आयोजन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने मेडिकल सीटों में कितने प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी। तो देखिए, भारत सरकार ने भी हाल ही में ओबीसी सीटों पर जो है टोटल 27% आरक्षण को मंजूरी दी है मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए। देखिए, आपको पता होगा कि नीट का एग्ज़ाम कराया जा रहा है वर्तमान में और इसमें जो है जो रिजल्ट आता है उसके हिसाब से जो है एडमिशन होते थे। लेकिन अब इसमें कोटा बन गया है, इसमें 27% ओबीसी आरक्षण जो है नीट में शामिल हो गया है। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत
ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं जो कि सामान्य वर्ग से आते हैं, तो इन सभी के लिए स्नातक और परास्नातक यानी कि एमबीबीएस और एमडी और साथ में दंत चिकित्सा यानी कि डेंटल वाला जो कैटेगरी होता है, तो उन सभी पाठ्यक्रमों के लिए 10% जो है कोटा की घोषणा की है। और इस फैसले से अब जो है एमबीबीएस में लगभग 1500 ओबीसी छात्रों और पीजी में 2500 ओबीसी छात्रों को फायदा होगा, जबकि एमबीबीएस में लगभग 550 यानी कि 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों और पीजी मेडिसिन में लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को भी जो है फायदा मिलेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे किसको दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे 1500 अगर ओबीसी को 27% आरक्षण से फायदा मिल रहा है, तो यहाँ पे सबसे अधिक फायदा जनरल वालों को मिल रहा है जो 10% आरक्षण को मिला है। उसके तहत जो है इसमें जो है टोटल 550 ईडब्ल्यूएस छात्र जो है ये लाभान्वित होंगे। तो ये बनाया है सरकार ने, तो भाई सरकार से आप सवाल कीजिए कि भैया इतने ज़्यादा लोगों को लाभ क्यों दे रहे हैं आप। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस राज्य ने राजा मिर्चा की एक खेप जिसे किंग मिर्च या फिर भूत जोलोकिया भी कहा जाता है, इसको पहली बार लंदन में निर्यात किया। देखिए राजा मिर्च काफ़ी फेमस मिर्च है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी आप ये जानिए कि जो नागालैंड है इसने भी हाल ही में राजा मिर्च की एक खेप जो है जिसको किंग मिर्च भी कहा जाता है या फिर भूत जोलोकिया मिर्च भी कहा जाता है, इसको लंदन में निर्यात किया है पहली बार। तो इसीलिए ये राजा मिर्चा जो है काफ़ी चर्चा में है। ये देखने में कुछ इस प्रकार से दिखता है। और देखिए ये दुनिया का सबसे तीखा मिर्च का इसको जो है खिताब दिया गया था 2007 में, ठीक है। तो अभी हाल ही में इस वोकिल हीट यूनिट के आधार पर जो आपका ये राजा मिर्च है, तो ये मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों की लिस्ट में टॉप 5 में था। और इसको 2008 में जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था नागालैंड में। और इसे 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के दौरान दुनिया का सबसे तीखा मिर्चा घोषित किया गया था। किस मिर्चे को, राजा मिर्च को, जिसको किंग मिर्च भी कहते हैं या फिर इसको भूत जोलोकिया भी कहते हैं। यानी खाने के बाद आपको जो है लगेगा भूत पकड़ लिया है, तब तीखा होता है ये, तो इसलिए भूत जोलोकिया कहते हैं इसको। छठवां प्रश्न की हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की जो है अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना की है। तो देखिए अभी हाल ही में रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉस्मॉस, ठीक है, तो इसने जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला को लॉन्च किया है। और देखिए जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है यानी कि कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो होता है, ये एक निवास योग्य कृत्रिम उपग्रह है जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है। सातवां प्रश्न की हाल ही में चीन और किस देश ने अफगानिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बनाने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका पाकिस्तान देश है इसके साथ मिलकर चीन ने कहा है कि ये अफगानिस्तान में जो है अब आतंकवादियों पर कार्रवाई करेगा। तो इस बात से काफ़ी हंसी आ रही है मुझे, क्योंकि पाकिस्तान खुद सबसे बड़ा आतंकवाद का केंद्र है और इसी के साथ चीन मिलकर जो है आतंकवाद का सफाया करना चाहता है अफगानिस्तान में। देखते हैं ये कितना कारगर होता है। देखिए अफगानिस्तान से हाल ही में अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो गई थी। आपको पता है कि पिछले लगभग 20 सालों से जो है अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान में थे, वहाँ पर जो है वो तालिबानियों से लड़ रहे थे। और अभी हाल ही में अमेरिका ने घोषणा भी की थी कि अब हम अपनी सैन्य वापसी कर रहे हैं, कहाँ से, अफगानिस्तान से। तो उसके बाद अब क्या हुआ, देखिए अमेरिका के जाते ही फिर एक बार जो उइगर उग्रवादी हैं ये काफ़ी एक्टिव हो गए। और जो वहाँ पे देखिए आपने एक आतंकी संगठन का नाम सुना होगा जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अल कायदा, ठीक है, जिसका सरगना कौन था, जिसका सरगना था जो ओसामा बिन लादेन है, जो कि मारा गया था अमेरिकी हमले में। तो देखिए चीन ने चिंता जाहिर की और चीन का जो सिंजियांग प्रांत है यहाँ पर जो उइगर उग्रवादी हैं इनके फिर से संगठित होने से चिंतित है अफगानिस्तान में। कौन, चीन, जो कि पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के तत्वाधान में काम करते हैं। और इसे लेकर बीजिंग का आरोप है कि उसके अलकायदा के साथ संबंध भी है। तो देखिए चीन क्या मतलब पूरी दुनिया आतंकवाद से ग्रसित है, इसलिए चीन जो है ये एक्शन ले रहा है। आठवां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्वों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है।
तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति जो है इसने कहा है कि भारत के टोटल 14 टाइगर रिजर्व जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे हैं बाघों को रहने के लिए, ठीक है। और इन 14 टाइगर रिजर्व में कौन कौन से रिजर्व शामिल हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे आपका एक रिवीजन भी होगा कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। देखिए भारत के जिन 14 बाघ रिजर्वों को ये मान्यता दी गई है उनमें आपका मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व तीनों जो है असम में स्थित हैं। और मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है और पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। इन छहों को शामिल किया गया है। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पे देखिए 3 आपको जो है टाइगर रिजर्व मिल गए असम के, कौन कौन, काजीरंगा, मानस और ओरांग। और जो आपका कान्हा टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है और पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपका रिजर्व एक तरीके से रिवीजन भी हो गया। और देखिए बाकी के जो टाइगर रिजर्व हैं ये कौन कौन से हैं। देखिए महाराष्ट्र में स्थित जो आपका पेंच टाइगर रिजर्व है, बिहार में स्थित जो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश में स्थित जो आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है जो कि लखीमपुर खीरी में है, और केरल में स्थित जो आपका परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु में स्थित जो आपका मुमू मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है और अनामलाई टाइगर रिजर्व है, और कर्नाटका में स्थित जो आपका बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, और पश्चिम बंगाल में स्थित जो आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, ये सभी शामिल हैं इन 14 टाइगर रिजर्व में। तो यहाँ पे आपका एक रिजर्व रिवीजन भी हो गया कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, और ये 14 टाइगर रिजर्व के नाम भी आपने याद कर लिए कि किन किन 14 टाइगर रिजर्वों को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया किसने, अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने। इसको नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर एक सहमति बनी है। तो देखिए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने समझौता किया भारत की 14 मूल्यवान कलाकृतियों को जो है भारत को वापस लौटाने के लिए। और इन कलाकृतियों में पीतल और पत्थर की मूर्तियों के अलावा पेंटिंग और कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं। और देखिए साल 1989 से 2009 के बीच में ये कलाकृतियाँ एनजीए के अधिकार में शामिल की गई थीं, और इससे पहले 2014 में इन संग्रहालय की ओर से, यानी कि जो राष्ट्रीय कला संग्रहालय तारीख है, तो इसकी ओर से $50 लाख की लागत वाली भगवान शिव की मूर्ति भारत को वापस की गई थी ऑस्ट्रेलिया के दौरान, ठीक है। तो मूर्तियाँ काफ़ी महंगी महंगी होती है, जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं 50 लाख कीमत, सोचिए बहुत बड़ी कीमत है ये। तो ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये वापस करेगा कौन, ऑस्ट्रेलिया में रखा गया जो राष्ट्रीय कला संग्रहालय है ये भारत को वापस करेगा। ये सारी तस्करी के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में बेची गई थी और वहाँ के कस्टम ने इनको जब्त करके अपने संग्रहालय में रख लिया था। देखिए साउथ इंडियन मूवीज़ आप देखते होंगे तो उसमें इस टाइप की मूवीज़ जो है आती रहती हैं। आपने देखा होगा उसमें कैसे जो है इंडियंस ये मूर्तियाँ चुराते हैं और कैसे उसको जो है कस्टम डिपार्टमेंट के उनकी आंखों में धूल झोंक के इसको विदेशों में सप्लाई करते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया। तो देखिए गांव के बच्चों को जो प्ले वे स्कूल है इसकी सुविधा देने के लिए पीएम मोदी ने भी हाल ही में विद्या प्रवेश प्रोग्राम को शुरू किया है। देखिए प्ले स्कूल क्या होता है, यहाँ पे आप फोटो देख के ही समझ गए होंगे। टीचर बैठी हैं, बच्चों को खिलौना दे दिया है, बच्चे खेल रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो खेलते खेलते पढ़ना उसी को प्ले वे हो गया। देखिए अब तक प्ले स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़े शहरों तक सीमित है। विद्या प्रवेश के जरिए यहाँ गांव मतलब जो आपका विद्या प्रवेश प्रोग्राम है इसके जरिए अब गांव-गांव तक ये योजना पहुंचेगी और ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी इसे जरूरत के हिसाब से लागू करेंगे। 11वां प्रश्न कि भारत और किस देश के बीच में 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का जो आयोजन है ये अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा। तो देखिए अगस्त महीना अगस्त महीना कल से स्टार्ट होने वाला है, जुलाई तो आज खत्म ही हो जाएगा। तो आज देखिए शाम को मैं 9 बजे पब्लिश करूंगा एक वीडियो जो आपका मंथली करंट अफेयर का वीडियो का पार्ट 1 होगा, ठीक है। तो पार्ट 1 को देखने के लिए 9 बजे बिल्कुल रेडी रहिएगा सभी लोग। 9 बजे ये वीडियो लाइव हो जाएगा और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, इंद्र अभ्यास की। देखिए INDRA ये अभ्यास का नाम है। तो उसमें IND का मतलब इंडिया हो गया, RA का मतलब रसिया हो गया।
तो ऐसे संधि विच्छेद करके इसका नाम आप जान सकते हैं एग्जाम में। तो इंद्र मतलब इंडिया और रसिया का अभ्यास। तो ये 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा भारत और रसिया के बीच में। और देखिए इस इंद्र सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2003 में की गई थी। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया, अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर उठा के देखेंगे तो पूछा गया है इंद्र जो है ये किन दो देशों का सैन्य अभ्यास है, तो ये भारत और रूस का सैन्य अभ्यास है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि अमेरिका में किस व्यक्ति को चीन का नया राजदूत बनाया गया है, बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किया जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है, बताइए। चौथा है कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बताइए। और पांचवा कि सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों का। पहला प्रश्न था कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो देखिए इनका नाम है बासवराज बोम्मई। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू की है, तो इसको उड़ीसा ने शुरू किया है। और तीसरा था कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको हम 28 जुलाई को मनाते हैं। और चौथा था कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको भी हम 28 जुलाई को ही मनाते हैं। और पांचवा था कि हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया, तो इनका नाम क्या था, नंदू नाटेकर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, कल फिर मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे।